मालविका जीत गई है स्ट्रेट टू सेट के अंदर सुम के सामने। कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट है, दुनिया तो छोड़ो, इंडिया में ए टू जेड प्लेयर्स लोगों को सारी चीज़ों का सपोर्ट है। आई डोंट नो स्टिल इतने एरर्स, इतने इश्यूज, क्या ये प्लेयर लोग बैठ के अपने गेम नहीं देखते हैं? भाई इतने एरर कौन करता है यार, कि एक प्लेयर किस हद तक एरर कर सकता है। ये चीज दिखाती है कि आप बैडमिंटन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो। डोंट नो क्यों देविका ध्यान ही नहीं दे रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया। क्योंकि इतने एरर करने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप टूर्नामेंट विन कर लो किसी भी तरह की। यार हम लोग किसी भी रैंडम प्लेयर के सामने हार जाते हैं। उनमें सबसे बेटर अनमोल कप का स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैश है। क्या हम लोग यही सोच के बैठे हुए हैं कि 15 पॉइंट तो आने ही वाले हैं ना, फिर यार रैली का मतलब क्या हो गया? ये मेरे में और इंटरनेशनल प्लेयर में डिफरेंस क्या रहा? नेशनल्स का यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ये सारे लोग जब इंटरनेशनल पे पहुंचे ना, यहाँ पे पहुंचे, फिर आइडिया आया कि यार इंटरनेशनल का तो स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है। जस्ट ये सर्व एरर देखो। और एक चीज जो मुझे कभी भी समझ नहीं आएगी, दैट व्हाई कांट पीपल डू नॉर्मल सर्व, इधर इट्स विक्टर एक्सेल्सन और एनी अदर पर्सन। भाई हाई सर्व करके अगर आपको स्मैश का इतना डर है तो सिर्फ बैकएंड सर्व कर दो, सेफेस्ट शॉट्स में से आते हैं। क्यों ये चीज़ करनी है? सेम गोज विथ वरदानी 2 और जितने भी अनमोल खब्बे इसमें आ जाती है, क्यों करनी है सब? देविका के अटैक के बारे में डिस्कशन किया जाए ना, तो मुझे अटैक काफ़ी बढ़िया लगा। सेम जो 1-2 महीने पहले मैंने डिस्कशन किया था वो ही यहाँ पे होगा। अटैक इज़ इम्प्रेसिव, बट एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगी है वो है मूवमेंट उनकी। अटैक वो ज़रूर कर देती है, बट मूवमेंट करके जब वो वापस आना होता है या फिर नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी होना होता है, वहाँ पे काफ़ी स्लो दिखती है। एंड यहीं पे तन्वी शर्मा का अगर मैं डिस्कशन करूँ ना, तन्वी सो मच फास्टर कि वो शॉट लगाने के बाद भाग ही पड़ती है सेंटर में। एंड वहीं पे देविका वहीं पे पूरा अपोजिट जा रहा है। भाई उनकी अपोजिट जो थी ना, सिन उनका नाम है, ठीक है यार, मुझे ना उनकी गेम देख के तन्वी की गेम याद आ गई कि यार कितने एरर किए हैं सिन। भाई इतने एरर कौन करता है यार? एक टाइम पे मैं जब है ना पुरानी गेम प्ले याद करता हूँ पुराने प्लेयर्स की, तो आइडिया आता है कि यार एक टाइम था जब कंपटीशन क्या था भाई। यार आप राउंड ऑफ 32 ले लो या 16 ले लो, क्या कंपटीशन था। एंड क्या लो स्टैंडर्ड्स हमारे आ चुके हैं अभी इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे प्लेयर्स की तो बात भी नहीं कर रहा मैं, कि हर एक नेक्स्ट 1-2 शॉट कोर्ट के बाहर मार रहे हैं, नेट पे मार रहे हैं। एक एक पॉइंट की कीमत होती थी पहले, एंड अभी देखा जाए भाई कोई आइडिया नहीं है। गेम स्टार्ट होती है, खत्म होती है, प्लेयर लोगों तक को भी आइडिया नहीं है। थोड़े पॉइंट्स इधर उधर अच्छे खासे आए, सिम ने काफी एरर किए भाई, कुछ उतना इंप्रेसिव फर्स्ट सेट में था नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे देविका जीत गई। जस्ट ये 0 से 5 जितने भी पॉइंट्स है ना, देखते रहो, आपको आइडिया आएगा कि एक प्लेयर किस हद तक एरर कर सकता है। मैं देविका से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने एरर्स, क्योंकि उनकी एक मैच मैंने देख रखी है। एटलीस्ट मुझे ये तो था कि अपोनेंट जीते हारे, इवन भाई फर्स्ट सेट वो जीत चुकी है। इतने एरर्स देविका से भाई 5 पॉइंट्स देखो एक बार, आपको आइडिया आएगा। हर एक दो नेक्स्ट शॉट बाहर जा रहे हैं या फिर नेट पे लग रहे हैं। एंड माइंड यू एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, एरर का मीनिंग मेरे लिए क्या होता है वो अब मैं आपको समझा दूं। पहला होता है रियली अपोनेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है और फाइनली बोलते हैं 10-15-16 जितनी रिलीज हो चुकी है, फाइनली आप कोर्ट के बाहर मारते हो जो आपसे भाई आप नहीं करना चाहते बट एरर हो जाता है। बट वहीं पे 3 या 4 ही शॉट हुए हैं अभी, तो अपोनेंट ने सर्व किया है और नेक्स्ट शॉट के अंदर ही आप कोर्ट के बाहर या नेट पे मार रहे हो। ये चीज दिखाती है कि आप बैडमिंटन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो। आप ये फोरहैंड वाला शॉट देखोगे ना देविका का, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि मैंने जो अभी तारीफ की थी ना स्टार्टिंग में कि उनके अटैक मुझे काफी पसंद है, फोरहैंड से वो काफ़ी बढ़िया तरीके से, एज उनकी हाइट भी अच्छी खासी है, पहुंच जाती है, वो अटैक भी बढ़िया करती है। बट वहाँ से जब सेंटर में आने की बारी होती है ना, प्लीज़ फिर से एक और बार देखो कैसे स्लोली वो सेंटर तक पहुंच रही है। कोई भी बढ़िया प्लेयर उनके अपोनेंट में होगा ना, वो क्रॉस कोर्ट डिफेंड कर दिया उन्होंने, जैसे टाइजुइंग करते थे ना क्रॉस कोर्ट डिफेंस, जैसे अलवी फरहान भी करते हैं क्रॉस कोर्ट डिफेंस। कोई भी एक प्लेयर ऐसे क्रॉस कोर्ट डिफेंस करने वाला आ गया, खत्म, वहीं पे देविका रुक जाएगी। यार आई डोंट नो आपने ये चीज़ नोटिस की नहीं की, यहाँ पे जो कोच थे देविका के वो काफ़ी कुछ बात बता रहे थे उनको कि क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा होगा, कुछ बात ही कर रहे होंगे। आई जस्ट मेरे ऑब्जर्वेशन है, आई नो 110% मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट मेरे ऑब्जर्वेशन थे। आई डोंट नो क्यों देविका ध्यान ही नहीं दे रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद भी ये चीज़ मैंने नोटिस की, बट
2-3 रेलीज गई उसके बाद ज़रूर देवी का ध्यान दे रहे थे कोच क्या बोल रहे थे। देखो यार, पहली चीज़, रेली के बीच में कोचेस जब बोलते हैं ना, ये चीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी प्लेयर्स हैं या फिर कोई बोलते हैं ना बैडमिंटन वर्ल्ड है ना, इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होता है 2 प्लेयर्स के बीच में, और रेली के बीच में या फिर बोलते हैं थोड़ा बहुत टाइम मिले, थोड़ा बहुत बात करते भी हैं कोच, दैट्स ओके, दैट्स ओके। वर्ल्ड के सारे प्लेयर्स करते हैं। बीच में अगर आपको पता हो, प्रणॉय वर्सेस विक्टर एक्सेसन की मैच चली थी, ठीक है, काफ़ी 1-2 साल हो गए शायद। उसके अंदर क्या हुआ था पता है, कि प्रणॉय जैसे ही खेलने जा रहे थे, जैसे ही रैली खत्म हो रही है, गोपीचंद सर थे शायद जहाँ तक मुझे याद है, वो कंटिन्यूस बोलते हैं ना बताए जा रहे थे प्रणॉय एचएस को कि क्या करना है क्या नहीं, एंड वहाँ पे विक्टर गुस्सा हो गए थे कि क्यों आप बीच में बोल रहे हो एंड ऑल। देखो यार, विक्टर भी गलत नहीं थे, ठीक है, बोलते हैं कोचेस भी बोलते हैं, इसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ लगी कि रैली तो खत्म हो गई थी, देविका को थोड़ा बहुत आई डोंट नो सुन रही थी वो नहीं सुन, मुझे नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ 110% गलत हो सकता हूँ मैं यहाँ पे। एक चीज़ के बारे में जो मैं क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहूँ कि मूवमेंट भले उनका बोलते हैं ना कि उतना फास्ट नहीं या फिर उतनी जल्दी मूव नहीं कर पा रही है, स्टिल एक जो पॉजिटिव पॉइंट जो देविका के पास है वो है उनकी हाइट। जिस टाइम पर वो ये समझ गई ना कि हाइट के साथ बस उनको स्पीड ऐड करनी है और मूवमेंट ऐड करनी है, उनकी गेम काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। बट अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि शॉट सिलेक्शंस एंड मूवमेंट, ये 2 सबसे बड़े इश्यूज हैं देविका की गेम के साथ। थर्ड सेट वॉज प्योर एरर्स एरर्स एरर। थर्ड सेट की अगर बात करूँ तो सिन जो उनके अपोनेंट थी वो, एंड यहाँ पे हमारे देविका भाई, यार ये मैच मैंने पहला दूसरा सेट तो थोड़ा बहुत बोलते ना ऐसा समझ भी आ गया कि ठीक है यार, लाइव में नहीं देख पाया था, मैच पूरी देखी मैंने, ठीक है। नहीं यार, इतने एरर करने के बाद आई डोंट नो, जो अपने मैच थी ना थरुण वर्सेस एंथोनी वाली, मैंने तब वर्ड्स बोले थे वही यहाँ पे आता है कि डजेंट मैटर हु विंस, वो आगे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि इतने एरर करने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप टूर्नामेंट विन कर लो किसी भी तरह की। सेम गोज विद दोनों प्लेयर्स भाई, ऐसा नहीं सी कि देविका एरर करती, वो अपोनेंट तो भाई उनकी तो गेम में उतना ज़्यादा मैंने फोकस भी नहीं किया, स्टिल इतने एरर किया भाई अपोनेंट ने। मेरे क्लियर वर्ड्स इस मैच के रिलेटेड होंगे कि देविका को यहाँ पे जीतना चाहिए था, वो भी स्ट्रेट 2 सेट। थर्ड सेट एक्सटेंड हो गया, ये बहुत लंबी बात हो जाती है भाई। आप एक बार रैंकिंग जाके देखोगे ना जो उनकी अपोनेंट थी देविका की, वो तो आपको आइडिया आएगा कि यार हम लोग किसी भी रैंडम प्लेयर के सामने हार जाते हैं। अनमोल की मैच के बारे में डिस्कशन किया जाए तो स्टार्टिंग ही है 1-0 स्कोर्स है। प्लीज़ ये रैली एक बार देख लो आप। मुझे आपसे क्वेश्चन है, इस रैली में आपको क्या समझ आ रहा है, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा अभी कमेंट में जवाब ज़रूर दे देना, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यार, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कभी भी कि आपको जब पता है कि फुटवर्क में दिक्कत है, आपको जब इन चीज़ों का आइडिया है कि भाई मूवमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है हमें, तो एक कॉर्नर में पूरी की पूरी बॉडी लेके वहाँ पे पहुँच जाना, भाई ये चीज़ मैंने बार बार उन्नति के साथ भी देखी है, ये चीज़ मेल प्लेयर्स में भी देखी है। सोचो आयुष इतने टॉलर होने के बाद भी फोरहैंड में एकदम डीप तक पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। और उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वहाँ से हम वापस नहीं आ पाते सेंटर में, या फिर फॉलो थ्रू अगर नेट पे जाके करना होता है वो नहीं हो पाता है। इमेजिन भाई, मैं हमेशा इस चीज़ की तारीफ करता हूँ लक्ष्य भाई, जब वो नहीं भी कर रहे थे 2025 में, उनका परफॉर्मेंस वॉज बिलो, भाई इतना पुअर परफॉर्मेंस था लक्ष्य का, स्टिल मैंने हमेशा उनकी इस चीज़ में तारीफ की है कि उनका जो फॉलो थ्रू है इट इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया है उनका फॉलो थ्रू। यार मुझे ये कभी भी समझ नहीं आया कि क्यों हम लोग इंप्रूवमेंट्स की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्यों हम लोग यही फोकस कर रहे हैं कि आए पार्टिसिपेट किए खत्म हुआ, आए पार्टिसिपेट खत्म हुआ। ये वाला शॉट देखो 1-3 वाले ये रैली है, एंड प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या नोटिस हुआ है, मुझे भी देखना है कि मैं जितना आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो। आज अनमोल की जो अपोनेंट थी ना एरन की काफ़ी मैंने गेम्स देख रखी है, इंडिया ओपन में भी देखी है, उनकी काफ़ी गेम्स मैंने बोलते ना आनसेंग के सामने देख रखी है, काफ़ी गेम्स। इन शॉर्ट मुझे उनकी नेचुरल गेम प्ले पता है जो कि है एग्रेसिव और अटैकिंग, साइडलाइंस पे बहुत प्यारे एकदम बोलते ना खतरनाक स्मैशेस वो लगाती हैं। बट आई डोंट नो आज क्या इश्यूज थे क्या नहीं, वो रियली ही एक्सटेंड करे जा रही है, हर एक नेक्स्ट शॉट उनको वो फिनिश कर भी पाती है फिर भी वो नहीं कर रही है, एंड जहाँ पे लगाए भी 1-2 शॉट वहाँ पे एरर हुए। एंड माइंड यू आज एरन ने काफ़ी एरर किए हैं जो कि उनके नेचुरल गेम प्ले जो मुझे लगता है उससे काफ़ी अपोजिट गेम प्ले था। अनमोल के बारे में एक पॉजिटिव पॉइंट मैं बताऊँ ना कि वो जो फोरहैंड से डाउन द लाइन स्मैशेस लगाती है ना स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैशेस, अभी के जितने भी यंगस्टर्स हैं ना हमारे वुमेन सिंगल्स में, उनमें सबसे बेटर अनमोल कप का ये स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैश है।
बहुत इंप्रेसिव प्रिसाइज एक जगह पे वो लगा देती है। बट पता है आपको, इतना मैं इंप्रेसिव हो भी जाता हूँ ना फोर हैंड से कि भाई क्या बढ़िया स्मैश लगाई अनमोल खब ने। एंड अपोनेंट आज तो बोलते हैं ना इतना ज़्यादा इवन तो डिफेंसिव खेल भी रही थी एरिन, स्टिल डिफेंस उतना ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं है। मैं आपको माइंड यू एक क्लियर वर्ड्स में चीज़ बोलूँ कि इतना बढ़िया जब आपका अटैक होता है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसके साथ साथ फॉलो थ्रू और आप नेक्स्ट शॉट कहाँ जाओगे ना, इस चीज़ को चेंज कर दो। बार बार मैंने नोटिस किया है अनमोल की गेम में कि एग्रेसिव इतना बढ़िया तरीके से वो पॉइंट ले लेती है, बट जब अपोनेंट डिफेंस कर देता है ना वहाँ पे, मतलब गलती से डिफेंड करके नेट पे भी डाल दिया ना अपोनेंट ने, वहाँ पे अनमोल अटकती है। एंड वो चीज़ जो फुटवर्क के बारे में पिछले 1 डेढ़ साल से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, वो वही है। अननेसेसरी जंप्स 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 चलते ही जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा जंप से एक बोलते हैं ना कि अपोनेंट को कुछ भी नहीं होने वाला है, हमारे ही एनर्जी वेस्ट होने वाली है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आई डोंट नो क्यों फुटवर्क पे वर्क नहीं हो रहा है, क्यों एफिशिएंसी पे वर्क नहीं हो रहा है, या फिर क्या हम लोग यही सोच के बैठे हुए हैं कि 15 पॉइंट तो आने ही वाले हैं ना, फिर यार रैली का मतलब क्या हो गया। ये अगर थिंकिंग है ना भाई गलती से भी, तो फिर हम वर्ल्ड चैंपियन छोड़ो, हम सुपर 300 टूर्नामेंट भी नहीं जीत पाने वाले। वुमेन सिंगल्स में आगे जो दूसरे प्लेयर्स थे उनके फटाफट स्कोर्स आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। आकर्षि कश्यप 18 एंड 10 से हारी है वो उनके अपोनेंट के सामने। ईशा रानी बोरा जीत गई है एमएलई के सामने। उनकी कल मैच होने वाली है वेन यू के साथ। मैं मैच नहीं देख पाया ईशा रानी की, वरना ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कशन करता। मालविका जीत गई है स्ट्रेट टू सेट के अंदर सुम के सामने। एंड कल होगी मलेशियन प्लेयर वोंग के सामने, उनकी मैच होने वाली है। रक्षिता 21-9 एंड 21-15 से हारी है। मैंने स्टार्टिंग के कुछ उनके पॉइंट्स देखे ज़रूर, बट उसके बाद मैंने आपको बात भी की है कि क्या सिचुएशन मेरे साथ चल रही है, तो तुरंत मुझे निकलना ही पड़ा, इसलिए आज लाइव भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है भाई। आज का दिन बहुत हेक्टिक गया है मेरा। अब मैं छोड़ो यार, 2-3 दिन बहुत हेक्टिक गए हैं मेरे। आगे बात की जाए देविका के रिलेटेड, मैंने डिस्कशन कर ही दिया। अनमोल जीत के गई है नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट राउंड में उनकी मैच तन्वी शर्मा के सामने होने वाली है। हाँ, तन्वी शर्मा की मैच मैंने इन डेप्थ डिस्कशन नहीं की सुपर नेटा केटेथोंग के सामने। तन्वी शर्मा के रिलेटेड थोड़ा बहुत इन डेप्थ डिस्कशन मुझे नहीं करना है, क्योंकि ऊपर ऊपर से ही डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। उसका रीज़न है सुपर्नेडा केटेथोंग। फ्रॉम आई विल से दैट 6-7 पॉइंट शुरुआत हुई है, तब से लेके मैच एंड हुई है, तब तक बार बार मुझे इस चीज़ का नोटिस हुआ कि ये वो सुपर्नेडा केटेथोंग नहीं है जिनको मैंने अभी संडे को देखा था। नहीं भाई, मूवमेंट स्लो हो चुकी है, प्लेसमेंट ट्राई कर रही है फिर भी बाहर जा रहे हैं। पहले ये चीज़ समझ नहीं आई कि दिक्कत क्या है, इंजरी हुई है क्या है, समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा कि भाई मे बी आज परफॉर्म नहीं कर पा रही होगी, बट देन जब हुआ वो चीज़ हमें आइडिया गया कि भाई रिटायरमेंट उन्होंने ली, वो समझ आ गया था कि भाई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। बात करें तन्वी की, यार ये एरर गेम कहीं पे भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिस इज़ एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट माइंड यू यार, ये क्लब लेवल टूर्नामेंट नहीं है। मेरे में और इंटरनेशनल प्लेयर में डिफरेंस क्या रहा, मैं खुद इतने एरर करूँगा तो समझ आता है कि भाई मुझे कोई ट्रेन नहीं कर रहा है, ठीक है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, मैं एरर करूँ समझ आता है यार। आज बोलते हैं ना, मुझे वो सर के याद आ रहे हैं, प्रकाश सर के वो वर्ड्स याद आ रहे हैं जो लक्ष्य हारे थे ना ओलंपिक्स के बाद। वो वर्ड्स मुझे अभी भी यहाँ पे है कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट के साथ साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट है। दुनिया तो छोड़ो, इंडिया में A to Z प्लेयर्स लोगों को सारी चीज़ों का सपोर्ट है। आई डोंट नो स्टिल इतने एरर्स, इतने इश्यूज, क्या ये प्लेयर लोग बैठ के अपने गेम नहीं देखते हैं? क्या ये प्लेयर लोग ये नोटिस नहीं करते हैं कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ? आई डोंट नो। जहाँ से मुझे ये चीज़ नोटिस हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि प्लेयर लोग अपनी ही खुद की ही गेम देखते हैं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक प्लेयर एक बार गलती हो जाए, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 9-9 पॉइंट में तन्वी हारी, ठीक है, समझ आता है किसी का एक दिन खराब आ भी जाता है। उसके बाद जर्मन ओपन, ऑल इंग्लैंड लास्ट वीक, आज सेम एज इट इज़ एरर 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 एरर, बस एरर हुए हैं भाई और कुछ नहीं हुआ है। आई डोंट नो। मैं तो क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहता, ये मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैच में हुई है। क्रिटिसाइज़ अब मतलब क्या बनता है, जब एक प्लेयर इंप्रूव ही नहीं करना चाहता तो क्रिटिसाइज़ भी हम लोग क्यों ही करें एज एन ऑडियंस। अब मुझे फील हो रहा है कि कुछ प्लेयर्स जिनके अंदर भाई मैंने तन्वी को जितना हाइप किया था, जितना मुझे पोटेंशियल लग रहा था, मैं अगेन आप लोगों को बोल दूं कि भाई मेरी गलती थी इस चीज़ में कि भाई मैं नहीं देख पाया इस चीज़ को। इतने एरर करने के बाद हम टूर्नामेंट विंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मे बी सो हम सुपर 300 या 100 हम जीत जाए, बट 750 और 1000 दैट्स इम्पॉसिबल भाई। अभी के लिए तो कोई भी एक प्लेयर नहीं है जिन पे मैं ऐसे ट्रस्ट कर सकूँ ये लोग कर पाएंगे।
मेन सिंगल्स की बात की जाए तो श्रीकांत किदम्बी के रिलेटेड मेरे जो वर्ड्स मैं पिछले 1-2 वीक से बोल रहा हूँ, प्लीज़ वही वर्ड कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे कि उनको भाई अब मेंटरशिप में जाना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम। मुझे श्रीकांत और प्रणॉय एज एन प्लेयर, अब मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, आप लोगों के क्या है कमेंट में बताना प्लीज़, मुझे नहीं चाहिए भाई यार, अब मेंटरशिप में आ जाओ। एज एन प्लेयर यू आर अंडर परफॉर्मिंग, बहुत छोटा वर्ड होगा, यू आर अनएबल टू इवन परफॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड। आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके हमारे यंगस्टर्स को ज़रूरत है, प्लीज़ पास ऑन करो। पारुपल्ली कश्यप ने भी एक टाइम पे वो चीज़ वहाँ पे रोक दी ना, वो भी तो चाहते तो खेल सकते थे, वो भी तो एंड तक खेल सकते थे। मैं पहले सोचता था, मेरे वर्ड्स दिमाग में चलते थे कि यार चोटिल चंद कर सकते हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते, बट अब मुझे समझ आता है कि प्रायोरिटीज़ होती है ना, लाइफ की चेंज होती है, ठीक है। जैसे पीवी सिंधु के रिलेटेड मुझे जितने भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैं हमेशा जवाब देता हूँ ना कि 2025 वॉज द ईयर जहाँ पे उनकी गेम देख के एंड जितने विड्रॉल्स उन्हें किए उनसे मुझे आइडिया आ चुका है कि भाई प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है एंड दैट्स ओके। पीवी सिंधु ने बहुत कुछ इंडियन बैडमिंटन के लिए कर दिया है, बट माइंड यू अगर वो खेल रही है देन प्लीज़ गो फॉर विन। मुझे नहीं चाहिए कि सिर्फ खेलने के लिए ही खेले। सेम गोज विथ प्रणॉय एच एंड श्रीकांत किदम्बी टू, आई डोंट वांट कि वो सिर्फ खेलने के लिए खेले। एंड जो लोग ये डायलॉग बोलते हैं ना कि कोई भी प्लेयर हारना नहीं चाहता है, तो मैच देख के आप लोग खुद जवाब दो कि कोई एक प्लेयर एफर्ट ना दे तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं दूसरे प्लेयर्स के, किरण जॉर्ज एंड आयुष शेट्टी। मैंने मैच देखी है, यहाँ पे आयुष शेट्टी जीत चुके हैं, गुड। मैच नहीं देखी तो क्या ही बात करूँ मैं इसके बारे में आपसे। मेंस डबल्स के बारे में बात किया जाए तो हरिहरन और अर्जुन के अपोनेंट्स रिटायर हो चुके थे, तो नथिंग टू डिस्कस हियर। डायरेक्टली बढ़ते हैं जिन पैर के बारे में मैं एक्साइटेड था, मैंने बोला दूसरी एक पैर आ रही है, तो अच्युतादित्य एंड अर्जुन उनके अपोनेंट्स थे। लाई एंड टिसाई उनका नाम है, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हो आप। 21-7 एंड 21-9 पॉइंट्स है। मैच नहीं देखी है तो मैं कुछ मैच के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, बट मैं जस्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूँगा कि भाई यार 21-7 21-9 मेरी वो स्टोरी याद हो अगर लाइव में मैंने डिस्कशन किया था कि बोलते हैं ना कि एक टाइम आता है कि जब लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों के साथ इश्यू क्या चल रहे हैं, मैंने हमेशा इस बारे में डिस्कशन किया है कि हमारा नेशनल्स का स्टैंडर्ड्स यहाँ पे, हमारे नेशनल्स पे आप मैचेस जाके देखो यार, मैंने तो लाइव देखे हैं हमारे नेशनल प्लेयर को खेलते हुए, एक्सीलेंट। आप देखोगे आपको लगेगा यार क्या खेल रहे हैं यार, तबाही परफॉर्मेंस है इन लोगों की। एंड इसी वजह से कुछ प्लेयर्स थे जैसे शंकर है, उनके रिलेटेड में काफ़ी एक्साइटेड हो गया था भाई, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को। देन तन्वी शर्मा है, उन्नति है, इनके चीज़ क्या हुआ पता है, सबसे बड़ी चीज़, ये सारे लोग नेशनल्स का यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ये सारे लोग जब इंटरनेशनल पे पहुँचे ना, यहाँ पे पहुँचे, फिर आइडिया आया कि यार इंटरनेशनल का तो स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है, इंटरनेशनल पे प्लेयर लोग खेलते ही डिफरेंट है, यहाँ पे स्ट्रेटजीज वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पे बोलते हैं ना फिटनेस वाले इश्यूज काफ़ी दिख रहे हैं। ये चीज़ मैं हमारे प्लेयर्स ये स्कोर्स देख के मैं क्लियर वर्ड्स में बोल सकता हूँ कि नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ यही प्लेयर के साथ नहीं, काफ़ी प्लेयर्स हैं जो सालों से आते जा रहे हैं, सालों से नए नए प्लेयर्स आते जा रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ प्लेयर्स का मैंने डायरेक्ट स्कोर्स बता के क्यों ही छोड़ दिया है। जब प्लेयर लोग खुद ही मैच को बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट लेके खेल नहीं रहे हैं, एफर्ट नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, समझ रहे हो। तो आज की मैच जो जितनी भी हुई है इसके रिलेटेड आपके क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को एंड शेयर कर दो जितने भी बैडमिंटन वाले लोग हैं उन तक, तो जितना जल्दी हो सके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।